हेलो फैमिली। तो आज होमली टॉक पर हम बात करेंगे इग्नोरेंस के बारे में कि कितना बुरा लगता है जब किसी इंसान को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं लेकिन वो हमें वैल्यू ना दे, हमसे बात ना करे और हमें इग्नोर करे। और कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये एक पेनफुल, कई बार रिजेक्शन जैसी फीलिंग भी देता है और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और दुखी हो जाते हैं। और ख़ास करके उस टाइम पर जब हमें पता ना हो पूरे तरीके से कि सामने वाला सच में हमें इग्नोर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। पर कैसा रहे, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसे सिचुएशंस को भी बहुत ज़्यादा स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको कैसे आप ऐसे लोगों से कैसे डील करें या ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकले और नेक्स्ट टाइम आप ऐसी सिचुएशन से बच सकेंगे और उतना रिजेक्शन आप दोबारा महसूस कभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, आर यू श्योर दैट पर्सन इज एक्चुअली इग्नोरिंग यू। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए कि वाकई में आपको इग्नोर किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ आपके माइंड के अंदर ये बातें चल रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा बिजी होता है और वो अपनी अलग ही प्रॉब्लम्स के अंदर उलझा हुआ होता है और हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। जबकि ऐसा भी सिचुएशन हो जाती है कि वो हमें अभी उस टाइम पर बता नहीं सकता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किसी प्रॉब्लम में अटका हुआ है और हमें लगता है कि वो हमसे डिटैच होना चाहता है, वो हमसे दूर होना चाहता है और हम उस टाइम पर कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। और उस वजह से कई बार हम अपने रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं और ये सभी कुछ होता है हमारा इनसिक्योर फील करने की वजह से और ओवर थिंक करने की वजह से। और उस वजह से हम सोच लेते हैं कि सामने वाला भी एग्जैक्ट ऐसा ही सोच रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम उस सिचुएशन को बिल्कुल ही गलत तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जहाँ हमें उसकी मदद करनी चाहिए या फिर हमें उससे जाकर पूछना चाहिए, हम उस सिचुएशन को गलत ले जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमारी तरह ही सोचे। हर इंसान का दिमाग अलग होता है। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज़ अपने दिमाग से एज्यूम करने से पहले ये क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ज़रूर से एक बार कि सच में ऐसी सिचुएशन है या ये सिर्फ हमारी माइंड ने क्रिएट करी है। एंड द टिप नंबर 2, गिव देम द स्पेस दे नीड। और अब अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं कि हाँ वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, तो उसके बाद आपको उन्हें वो टाइम और स्पेस देकर देखना चाहिए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। हाँ, ये सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल, सुनने में क्या, ये रियलिटी में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि जिनकी आप फ़िक्र करते हैं, जिनके साथ आप अपने हर टाइम रहते हैं या आप बहुत ज़्यादा जिसके साथ अटैच है, उसको टाइम और स्पेस देना कि वो वापस आ जाए या आपकी बात समझ जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। उस सिचुएशन में उनकी प्रेफरेंस को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हमें ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम किसी के ऊपर अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ तू आकर मुझसे बात कर या तू मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर या और कुछ। हम किसी को भी पकड़ कर नहीं रख सकते। जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है डोंट बी नीडी। तो इस नो कांटेक्ट पीरियड में जब सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए, आपको उसे बार बार कांटेक्ट नहीं करना, और जब सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि आप उसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो हो सकता है वो आपको खुद से कांटेक्ट करे। लेकिन उस टाइम पर आपको बहुत जल्दी टेक्स्ट मैसेजेस या अगर वो आपके पास मैसेज कर रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आप सामने वाले को बता पाएंगे इनडायरेक्टली कि आपको उनकी उतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको इग्नोर कर सकते हैं तो आप भी उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको एकदम से रिप्लाई नहीं करना है। इससे आप सामने वाले को भी अपनी वैल्यू बता सकेंगे कि अगर वो आपसे दूरी बनाकर रहना चाहते हैं तो इट्स ओके, टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस। लेकिन मेरी खुद की भी कुछ बाउंड्रीज़ है जिन्हें मैं हर किसी को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देता या फिर नहीं देती। और आपका इस तरीके का बिहेवियर सामने वाले को ये भी जता देता है कि हम इतने ज़्यादा डेस्परेट या फिर इतने ज़्यादा नीडी नहीं हैं। और बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट ने भी इस बारे में बात की हुई है कि अगर हम ऐसा बिहेवियर किसी सामने वाले को दिखाते हैं तो ये बिहेवियर उनके अंदर स्केर्सिटी को जन्म देता है। और ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसकी वजह से सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो किसी को खो रहा है और फिर किसी की खोने की फीलिंग उनकी फीलिंग्स को, उनकी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। नाउ टिप नंबर 4, कीप योर सेल्फ बिजी। इस फॉर्मूले से हम अपनी लाइफ और नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को बचा लेते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। और ऐसा करने से हम अपनी पावर और एनर्जी को राइट जगह पर, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, वहाँ लगा पाते हैं और फालतू की चीज़ें सोचने से अपने आप को बचाते हैं और अपनी एनर्जी सही जगह पर इस्तेमाल कर पाते हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि किसी और पे ध्यान न देकर खुद पर ध्यान दीजिए। इससे हम ज़्यादा खुश रहते हैं और प्रोडक्टिव भी बनते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि एक ही लाइफ मिली है, खुलकर जिए, खुश होकर जिए। तो गाइज़, आज के लिए होमली टॉक पर बस इतना ही। हमने बात किया इग्नोरेंस के बारे में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।